संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन।
सत साहिब दर्शकों, असली शांति और संतोष की खोज में मनुष्य अनेकों प्रकार की परंपरागत साधनाओं को अपनाता है, लेकिन जब वह इसमें असफल रहता है तो जीवन से निराश हो जाता है। दर्शकों, आज हम आपको ऐसी ही एक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो उत्तराखंड के रहने वाले हरिश्चंद्र जोशी जी की थी। हरिश्चंद्र जी बचपन से ही हिंदू धर्म में प्रचलित सभी प्रकार की भक्ति साधनाओं को करते थे, लेकिन फिर भी उन्हें अपने जीवन में दुख और तकलीफ के अलावा कुछ भी हासिल नहीं हुआ। जब हरिश्चंद्र जी को इतनी भक्ति साधना करने पर कोई लाभ मिलता ना दिखाई दिया, तो इन्होंने अपने जीवन के दुखों से मुक्ति पाने के लिए हंसादेश, सतपाल जी महाराज, ब्रह्मा कुमारी, निरंकारी पंथ और मधु परमहंस जैसे पंथों का सहारा लिया। लेकिन अफसोस, वहां से भी इन्हें निराशा ही मिली। लेकिन दर्शकों, आज हरिश्चंद्र जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है, तब से मुझे अद्वितीय लाभ मिले हैं। अब मैंने हिंदू धर्म में प्रचलित शास्त्र विरुद्ध भक्ति साधना त्याग दी है और जो संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों से प्रमाणित आदि सनातनी भक्ति बता रहे हैं, उसे अपनाया है। दर्शकों, आखिर हरिश्चंद्र जी हिंदू धर्म में प्रचलित सभी साधनाओं को शास्त्रों के विरुद्ध क्यों बता रहे हैं? आखिर हरिश्चंद्र जी ने अन्य पंथों को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज को गुरु क्यों बनाया? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं हरिश्चंद्र जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरिश्चंद्र जोशी है। हरिश्चंद्र जी, आप कहाँ से हैं? मैं नरियाल गांव 20 जुला उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट चंपावत से हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर 8 नवंबर 2019 को। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? इस आध्यात्म मार्ग की खोज में मैं कई पंथों में गया हूँ सर। मैं 12 साल तक हंसादेश सतपाल महाराज के पंथ में रहा, 4 साल ब्रह्मा कुमारी में रहा और 4 साल निरंकारी पंथ में रहा, और एक निंगली में है आश्रम परमहंस आश्रम, स्वामी स्वरूपानंद जी का 5 साल वहाँ रहा। सर, इस प्रकार मेरा भ्रमण काल रहा परमात्मा की खोज में, सत्य की खोज में। परिवार में जो है परंपरागत कुल देवी को मानते थे, तो वो कुल देवी की साधना मैं भी किया करता था सर। मैं उस साधना करते करते घर से दूर जो है पंजाब चला गया था, कई जगह मंदिरों में रहा, और वह माता जो है लोगों की समस्याएं सुना करती थी और समस्याओं को मैं हल किया करता था माता के माध्यम से। और इसके साथ साथ जो है सर जी, मेरे को लोगों की समस्याएं तो दूर होती थी, लेकिन अपनी समस्याएं ज्यों की त्यों रहती थी। मुझे चर्म रोग की शिकायत थी 16 वर्ष की अवस्था में, जो 50 साल तक रही सर जी, लेकिन मेरी समस्या दूर नहीं हुई। कई बार मैंने माता से पूछा तो माता ने कहा कि इसका समाधान हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन लोगों की समस्याएं दूर होती थी, मेरी समस्याएं कोई हल नहीं होती थी। मैं इतना रोगी हो गया था कि सर जी मैं आत्महत्या करने की सोचने लग गया। एक बार जो है गुरुजी का सत्संग सुना मैंने टीवी के माध्यम से, तो फिर जो है मैं उनकी इसकी खोज में लग गया कि यह गुरुजी ये क्या बता रहे हैं शास्त्र प्रमाणित में। तो हम तो मानते थे माता दुर्गा अजर अमर अविनाशी हैं, और ये तो कहते हैं कि इन सब का जन्म और मरण होता है। सर जी, मैं मंदिर में पुजारी था, दुर्गा माता के मंदिर में, और इन्हीं की पूजा किया करता था। ये मैं जो है मेरे बाल लंबे थे, और इस प्रकार से जो है मैं मंदिर में जो है पूजा किया करता था, लोगों की समस्याएं दूर किया करता था। ये मेरी पुरानी फोटो भी है मेरे साथ। सर, फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? मैं टीवी देख रहा था, एक बार जो है संत रामपाल जी महाराज जो है सत्संग में सुना रहे थे कि इस सार नाम की बहुत चर्चा किया करते थे। मैंने अनेक पंथों में, जैसा कि पूर्व में मैंने बताया कि मैंने अनेक पंथों में मैं गया, तो उनसे सार नाम जो लिया था मैंने हंसादेश वालों से, परमहंस आश्रम से, अन्य जगहों से लिया था। तो मैंने सोचा कि वही पूर्ण मार्ग है, पूर्ण मोक्ष का मार्ग है, लेकिन उसे मुझसे संतुष्टि नहीं हो रही थी। संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संग में बता रहे थे
कि धर्मदास मेरी लाग दुहाई, सार शब्द की बाहर न जाई, सात सार शब्द जो बाहर पढ़ी, बिजली पीड़ी हंस न तरी। ये सार नाम 2 अक्षर का ये सार नाम शब्द क्या है ये मेरी समझ में नहीं आया। मैंने कहा इसका मतलब कुछ यहाँ नया है, इसको खोजा जाए। संत रामपाल जी महाराज बता रहे थे बिना सार नाम के कोई पार नहीं उतर सकता है। तो मैंने सोचा कि यह कुछ नया है तो इसे जाना जाए। इस प्रकार मुझे भगत जी एक बार जो है पुस्तक वितरित करने वाले आए थे, ज्ञान गंगा के माध्यम से मेरी बहुत रुचि बनी कि मैं गुरु जी के इस ज्ञान को जानूं और इस ज्ञान के माध्यम से उस सार नाम को जानूं कि वह सार नाम नया ऐसा क्या बता रहे हैं जो बार बार संत रामपाल जी महाराज बता रहे थे कि यह सार नाम की चर्चा किया करते थे। मैंने तो पहले जो गुरुओं के पास गया था तो मैंने समझ लिया कि यही फाइनल ज्ञान है, लेकिन इससे मेरी संतुष्टि नहीं हो रही थी। फिर नाम दीक्षा केंद्र में मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी मिले? सर जी, सबसे पहले लाभ तो मुझे ये मिला कि जो बचपन से मैं 6 वर्ष की अवस्था से जगह जगह भटक रहा था सत्य की खोज के लिए, तो सबसे बड़ा लाभ तो मुझे आध्यात्मिक लाभ मिला। सत्य ज्ञान का मार्ग, जो वेद प्रमाणित, गीता प्रमाणित, सदग्रंथों से प्रमाणित जो ज्ञान था, जो पूर्ण मोक्ष का मार्ग था, वह पूर्ण ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ। और दूसरा लाभ ये हुआ सर जी कि जो मेरे को शारीरिक चरम रोग था वह 16 वर्ष की अवस्था से शुरू था सर जी। वह 50 साल में जब मैंने 2 वर्ष पूर्व मैंने संत रामपाल जी महाराज से गुरु दीक्षा ली और उसके बाद विधिवत साधना करी, मेरे पूरे शरीर में चरम रोग था सर जी। मैं बहुत व्यथा से पीड़ित था उस रोग से, वो आज बिल्कुल भी नहीं है। उसके साथ साथ मुझे अन्य लाभ भी हुए, जैसे पाइल्स की शिकायत थी, माइग्रेन पेन था, पेट दर्द था और पारिवारिक कलह भी था और बहुत आर्थिक लाभ होते हुए भी कुछ नहीं बचता था। तो आज संत रामपाल जी की दया से मुझे हर प्रकार से लाभ है, शारीरिक लाभ है, परिवार में सुख शांति है और मेरे जीवन में भी सुख शांति है और मैं रोगों से भी मुक्ति है। मैं अपनी जिंदगी से इतना परेशान था कि मैं इस रोग के कारण आत्महत्या करने की सोच ली थी मैंने, लेकिन संत रामपाल जी की दया हुई कि जो मैं जो है ज्ञान गंगा के माध्यम से मैं इस ज्ञान तक पहुंचा। इस ज्ञान में पहुंचने के बाद मैंने जो है नामदान केंद्र से नाम लिया और नाम लेने के बाद जो है मेरा सबसे बड़ा लाभ तो ये हुआ कि मुझे पुनः जीवन दान मिल गया। मैं तो कहाँ आत्महत्या करने की सोच रहा था। हे मालिक, आपको कोटि कोटि प्रणाम है जो इस दास को पुनः जो है जीवन दान मिला है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले। सर, कहा जाता है कि गुरु नहीं बदलना चाहिए, गुरु बदलना पाप है। आपने बहुत सारे गुरु बनाए और फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए। सर, आपने बहुत सारे गुरुओं को छोड़ा और फिर आपने संत रामपाल जी महाराज को चुना। तो संत रामपाल जी महाराज में ऐसा क्या लगा जो उन गुरुओं के पास नहीं था? सर जी, उन गुरु के पास जो है पूर्ण मोक्ष का न तो मार्ग था, न पूर्ण शांति थी, न कोई रोग का समाधान होता था। बस एक थोड़ा सा मन बहलाव लगा लीजिए या टाइम पास लगा लीजिए, इस प्रकार हमें नहीं लगा कि वहाँ से कोई संतुष्टि मिलेगी। यहाँ तो शास्त्र प्रमाणित, शास्त्रों को खोल के दिखाया जाता है कि प्रमाणित विद प्रमाणित ज्ञान है ये। इस ज्ञान में आने से हमें बहुत लाभ मिले, प्रमाणित ज्ञान है। संत रामपाल जी ने इसमें जो है वेदों का, गीता का, जो हमारे सदग्रंथ हैं, बाइबल, कुरान, गुरु ग्रंथ साहब, प्रत्येक को खोल करके उसमें बुद्ध प्रीफ जो है इस ज्ञान को बताया है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, खास करके उत्तराखंड के लोगों को आप अपनी भाषा में क्या कहना चाहेंगे? सर जी, मैं विशेषकर उत्तराखंड के लोगों को, विशेषकर अपने जनपद चंपावत से उत्तराखंड वासियों को यही कहना चाहता हूँ कि जो हम लोग ये देवी देवता की पूजा कर रहे हैं तब में कोई लाभ न होने और पूछते पूछते पूरा जीवन बर्बाद है जालो। जैसे मेरे भोज, मैं बहुत देवी देवता शरण में गए हूँ, बहुत देव डांगरों शरण में गए हूँ, कोई लाभ ना मिले। आज यहाँ पूर्ण परमात्मा धरती पर आ रहे हैं और सब लोग ये ज्ञान में जुड़ और ये ज्ञान बटे लाभ उठा और मोक्ष तरफ का जाकर सब लोग। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर जी, विभिन्न टीवी चैनलों के माध्यम से और
यूट्यूब के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से और तमाम जो है पुस्तकों के माध्यम से चैनल हैं गुरुजी का। 24 घंटे सत्संग चलता है टीवी के माध्यम से, उसमें कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं। और जो ज्ञान गंगा पुस्तक है इसको निःशुल्क भी मंगा सकते हैं, उस पर भी नंबर है। ये सब गुरुजी से जुड़ने का माध्यम है। धन्यवाद सर। सत साई। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आदरणीय दादू साहेब जी को परमात्मा लेकर गए थे। 3 दिन तक वो भी अचेत रहे थे, 3 दिन 3 रात। और तीसरे दिन फिर आकर के परमात्मा ने उनकी आत्मा वापस डाल दी थी, वो सचेत हो गए थे। उसके बाद आदरणीय गरीबदास साहिब जी को भी परमात्मा दिन के 10 बजे मिले थे। खेतों में, जंगल में गौ चरा रहे थे वहां पर, तो वहां से लेकर गए थे और उनको उसी दिन शाम को देर रात तक वापस छोड़ दिया था। उनको मृत जान करके चिता पर रख दिया गया था। चिता प्रज्वलित करने से पहले ही परमात्मा ने उनकी आत्मा को प्रवेश कर दिया बॉडी में और एकदम वो खड़े हो गए। इसी प्रकार आदरणीय गीसा दास साहिब जी भी 3 दिन और 3 रात तक ऐसे ही अचेत रहे थे और तीसरे दिन परमात्मा ने उनकी आत्मा को छोड़ा था। इसी प्रकार रामानंद जी कुछ घंटों तक ही परमात्मा के साथ ऊपर रहे थे, 5-6 घंटा, और फिर उनकी आत्मा को जो वापस छोड़ा तो वो परमात्मा के गवाह बने, साक्षी बने। तो पुण्यात्माओं, उनमें से आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुडानी, जिला झज्जर वाले, इनको परमेश्वर ने अपना यथार्थ ज्ञान पुनः दिया। वैसे तो अन्य महापुरुषों को भी बताया, लेकिन उस समय की वाणी जो है बीच में थोड़ी बहुत कोई रह जानी थी, इधर उधर पूरी संग्रहित नहीं हो पानी थी। तो गरीबदास जी के रूप में परमात्मा ने उस प्यारी आत्मा के माध्यम से अपना कंप्लीट ज्ञान दिया। और एक गोपाल दास नाम के एक दादूपंथी संत ने वो लिखी और गरीबदास जी बोला करते थे। ऐसे ही धर्मदास साहिब जी ने लिखी थी, परमेश्वर कबीर जी बोला करते थे। लेकिन इतने समय गुजर जाने के बाद उसमें मिलावट हो जाना स्वाभाविक था, इसलिए परमात्मा ने आदरणीय गरीबदास साहिब जी के द्वारा अपना यथार्थ ज्ञान पुनः प्रकट करवाया। और इसका प्रमाण उन्होंने पहले ही बोला था कि 12वां पंथ गरीबदास पंथ होगा और गरीबदास जी के माध्यम से मेरी वाणी पुनः प्रकट होगी। तो गरीबदास जी ने बताया है, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया यो काशी महे कबीर हुआ। गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं कि हम इंक्लूडिंग मी यानी गरीबदास सहित नानक जी को, अब्राहिम सुल्तान अधम को और दादू जी को, गरीबदास साहिब जी कह रहे हम सबको पार किया। किसने? परमात्मा कबीर जी ने। और कौन है वो कबीर जी? जो धानक रूप में, जो लाहे रूप में काशी में 120 वर्ष तक रहे थे। वो परम अक्षर ब्रह्म, वो सत्य पुरुष, वो अकाल मूर्त हैं, वो शब्द स्वरूपी राम है। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी महे कबीर हुआ। अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सिरजनहार। आदरणीय नानक साहिब जी ने कहा, जो गुरु ग्रंथ साहिब के पृष्ठ नंबर 24 पर अंकित है वाणी, कि एक सवान दुई सवानी नाल भलके भोकाई सदा बिहार,
कूड़ छुड़ा जूठा मर्दार, ये धानक रूप रहा करतार। तेरा एक नाम तारे संसार में, ए हो आस ए है आधार। और धानक रूप रहा करतार। हाई सूरत मलुक की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश। खरा सियाणा भोता भारी, ये धानक रूप रहा करतार। परमात्मा सचखंड में लेकर गए आदरणीय नानक साहिब जी को। फिर परमेश्वर ने उनको बेई नदी के किनारे वापस छोड़ दिया सशरीर। तो उसके बाद उन्होंने, परमात्मा ने सचखंड में कहा था कि मैं काशी में रहता हूं, जुलाहे का काम, दानक का काम करता हूं, और सतनाम दूंगा, वहां आ जाना। सतनाम से मोक्ष होगा बच्चा, और कोई तरीका नहीं। तो नानक साहिब जी एक सुल्तानपुर शहर में एक नवाब के यहाँ मोदी खाने में नौकरी करते थे। वो नौकरी त्याग दी, सच्ची सरकार की नौकरी के लिए चल पड़े। बनारस में पहुंचे, जब देखा जो सचखंड में देखी थी जो सूरत, और वो देखा वहां एक जुलाहे के रूप में कपड़ा बुनते हुए, तब कहा था फाई सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश। खरा सियाणा बहुता बार, ये धानक रूप रहा करता। बोली आत्माओं देखो, ए लोगो आओ, ये अपने आप को छुपाए बैठा है, ये ठग है, ये ठगवाड़ा है। प्यार में रो रो कर कह रहे थे, ये बैठा धानक रूप रहा करता और धानक रूप रहा करता। इसी प्रकार दादू साहिब जी ने कहा है कि जिन मुख को निज नाम दिया, सोए सतगुर हमार। दादू दूसरा कोई नहीं, ये कबीर सिरजनहार। और मुलुकदास जी ने कहा था, जपोरे मन साहेब नाम कबीर, जपोरे मन परमेश्वर नाम कबीर। और फिर कहा है कि दास मलोक सलूक कहत है, खोजो खसम कबीर, जपोरे मन परमेश्वर नाम कबीर। काफी लंबा प्रकरण है, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा आपको प्रमाण दे रहे हैं। और आदरणीय धर्मदास जी ने कहा है, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। सतलोक से चल कर आए, सत्यलोक से चल कर आए, काटन काल की जंजीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दियो जी कबीर। तो ऐसे इन महापुरुषों ने परमात्मा के गुणगान किए। और गरीबदास साहिब जी कहते हैं, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, और सतगुरु पुरुष कबीर हैं, ये कुल के सृजनहार। गरीबदास साहिब जी ने अपनी अमृतवाणी में परमात्मा की महिमा और हमें जो भगवान ने यहाँ क्रिया करने के संकेत दिए हैं, आदेश दिए हैं, वो वर्णन किया है, सुनाते हैं। क्या बताते हैं? कस्तूरी नाम कबीर है, ये बिन छेड़े मैं कंत, आद अंत की कहते हूँ, पटतर कोई न संत। गरीबदास जी कह रहे हैं कि कस्तूरी नाम कबीर है, बिन छेड़े महकंत, और आद अंत की कहते हूँ, पटतर कोई न संत। कि जैसे कस्तूरी को चाहे कोई छुओ या ना छुओ, उसमें से प्रॉपर महक आती ही रहती है अपने आप ही। यानी परमात्मा कबीर जी की शक्ति अपने आप झलकती रहती है। जो संत उससे जुड़ जाता है, जो भक्त उससे जुड़ जाता है परमात्मा से, तो वो पल पल साथ रहता है और आभास कराते हैं परमात्मा कि मैं साथ हूं भाई बच्चे। और वो भक्त फिर पल पल में परमात्मा से मिलने वाले लाभ को महसूस करता है। तो यहां कहते हैं कस्तूरी नाम कबीर है, परमात्मा से प्राप्त जो मंत्र है, परमात्मा की शक्ति उस मंत्र जाप करने वाले के अंदर अपने आप कार्य करती रहती है। और बिन छेड़े महकंत,
आद अंत की कहते हूं पटतर कोई न संत। गरीबदास जी कहते हैं शुरू से और अंत तक बताता हूं कि इस परमेश्वर कबीर जी के बराबर कोई संत भी नहीं है, भगवान भी नहीं है, समर्थ है। चिदानंद चंदन कला अवगत लहर उठंत और झिन्न आकार अजोख पद तिरकुटी में दिखंत। तिरकुटी भिरकुटी मेट दे घट के घाट अनंत और घट मट से न्यारा रहे जाका आदि न अंत। अब क्या बताते हैं कि जो तुम इस बॉडी में परमात्मा को देखने की चेष्टा करते हो, इसके अंदर परमात्मा का केवल प्रतिबिंब ही देख सकोगे। वो परमात्मा जहां रहता है वो स्थान भिन्न है, वहां जाने की विधि भी उस सूक्ष्म वेद में ही वर्णित है, अन्य किसी ग्रंथ में नहीं है। नैनो मद निरखत रहे अवगत नाम कबीरे, बेड़ा पार लगाए हूं सुरत सरोवर तीरे। दो नैनों बिच कमल है उजल हिरंबर धामे, शेष शेष पुन रटत हैं जिन्होंने पाया वो राम। शेष 88 ना गए 2400 पर चोखे, 3300 पर तलब है कोई बकरा कोई भूखे। अब क्या बताते हैं परमात्मा? गरीबदास जी कह रहे हैं परमात्मा की महिमा के जिस स्थान पर हमने पहुंचना है, जहां जाने के बाद साधक को कोई जरा और मरण कष्ट नहीं रहता, वहां किसी चीज का अभाव नहीं है, वो सुख सागर है। वहां जाने की जो साधना है वो या तो परमात्मा स्वयं आकर बताते हैं या उन महापुरुषों को प्राप्त थी जिनके विषय में दास ने अभी आपके सामने उनके शुभ नाम बताए। लेकिन उन महापुरुषों को हमने महत्व नहीं दिया। उस समय जिस समय वो प्रगट थे, उनके जाने के बाद भले ही हम ढेर सारे अनुयायी भी बन गए, लेकिन जो रहस्य उन छुपा गए वो अपने अमृतवाणियों में एफिडेविट बना गए, लिख गए, उनको वो खुद ही समझ सकते हैं, उसमें कोड वर्ड होते हैं। उसके बाद उनके जाने के बाद बहुत ज्यादा अनुयायी भी बन गए, लेकिन उनके उन संकेतों को नहीं समझ सके। उन महापुरुषों ने क्या कहना चाहा था समाज ने स्वीकार किया नहीं। देख सकते हैं आप आदरणीय नानक साहिब जी के उसमें कितने अनुयायी थे जब वो वर्तमान में थे, बहुत ही नाम मात्र थे। उनके जाने के बाद आप देख रहे थे करोड़ों की संख्या में सिख बन गए, शिष्य बन गए। उस समय कोई पूछने वाला ढंग से उनसे अर्ज करते तो वो रहस्य बता देते, लेकिन उस समय हम उनकी कीमत को समझ नहीं सके। ऐसे ही कबीर परमेश्वर आए थे, उस समय लोगों ने परमात्मा को समझा नहीं, वहां की जनता ने, तो परमात्मा अपना कोड वर्ड लिख कर चले गए। ऐसे ही गरीबदास साहिब जी को, मुल्कदास साहिब जी को, दादू साहिब जी को मिले, उस समय उनकी कोई पूछ नहीं की, मैं तो नहीं दिया, जिस कारण से वो अपने कोड वर्ड छुपा कर चले गए। अब उन सभी सांकेतिक शब्दों को, उन अद्भुत रहस्यों को उजागर करने की बुद्धि इस दास को दी कबीर भगवान ने। तो सभी सदग्रंथों की, सभी महापुरुषों के शुभ संकेत हैं और रहस्य में संकेत है, उनको बताने के लिए इस दास पर मेहर करी है और वो आपको अब रूबरू कर रहा है। इसका लाभ उठाओ। अब क्या बताते हैं कि जो ज्ञान परमात्मा स्वयं आकर बताता है वो है मूल ज्ञान, तत्व ज्ञान। और उसको ना समझकर ये 88,000 ऋषि कहते शेष 88 ही ना गए और 2400 पर चौखे। 88,000 ऋषि माने जाते हैं सनातन धर्म के अनुसार, और 24 अवतार माने जाते हैं। 25वां अभी आना शेष है। तो ये बता रहे हैं कि आप बात करते हो अपनी इन साधनाओं को से पार होने की, वो 88,000 ऋषि नहीं पहुंचे, और ये 24 अवतार भी उस स्थान को प्राप्त नहीं कर सके। और 33 करोड़ देवता माने जाते हैं। कहते हैं 3300 पर तलब है कोई बकरा कोई बोक है।
सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी, बंदे सभी नरंजन डोरी। ये 33 करोड़ देवता ये सब काल की डोर से बंधे हुए हैं, इनको यथार्थ ज्ञान नहीं। अपनात्मा अब यहां बहुत बड़ी शंका पैदा हो जाती है भक्त को कि 88,000 ऋषि ऐसे महापुरुष कहलाते हैं और वो भी पार नहीं हुए। तो पुण्यात्माओं, ये कहने से नहीं प्रमाणों से सिद्ध होगा कि न तो ब्रह्मा विष्णु महेश को ज्ञान था, ऋषियों को तो होगा कहां, क्योंकि ब्रह्मा जी से ही ज्ञान प्राप्त है इनको। अब एक शब्द दास ने परमात्मा की अमर वाणी से, गरीबदास जी की वाणी से बोला है कि 88 नहीं गए और 24 पर चौक, 33 पर तलब है कोई बकरा कोई बोक। यानी 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 24 अवतार जो अभी तक आ चुके, ये मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सके। क्यों नहीं कर सके? क्योंकि इनके पास अध्यात्म ज्ञान नहीं था, वो तत्व ज्ञान नहीं था जो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में वो अमृत ज्ञान, वो तत्व ज्ञान है जो उन्होंने अपने मुख कमल से बोला है। उसमें विस्तार के साथ साधना लिखी है, यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी बताई है। उसको जानने के बाद मोक्ष प्राप्ति होगी। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, उस तत्व ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में लिखा है, उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों से जाकर समझ, उनको दंडोत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर सरलतापूर्वक प्रश्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञान दाता भी उस तत्व ज्ञान से अपरिचित है, और तत्व ज्ञान से अपरिचित है तो मोक्ष कहां से होगा उनका? तो ये अंडरस्टूड है पुण्यात्माओं कि अभी तक इन ऋषि महर्षियों और इन देवताओं को कख भी पता नहीं था अध्यात्म मार्ग का। केवल डरे डोते रहे, सिद्धियां प्राप्त कर लेते, आकाश में उड़ जाने की, पृथ्वी के ऊपर चलने की, सागर को पी जाने की। ये तो अपना जीवन नाश करने के एक चमत्कार हैं। मंत्र जो उसका आधार है वो इनको प्राप्त नहीं हुआ। अब इसका प्रमाण देखते हैं। श्री ब्रह्मा जी से ज्ञान प्राप्त है इन सभी ऋषि महर्षियों को, और ब्रह्मा जी को कितना ज्ञान है? ब्रह्मा जी से ज्ञान विष्णु जी को प्राप्त हुआ, और ब्रह्मा जी से ही शिव जी को ज्ञान प्राप्त हुआ, अब ब्रह्मा जी से ही देवी को प्राप्त हुआ। अब ब्रह्मा जी को कितना ज्ञान है ये बताते हैं, ये देखते हैं अपने ही सदग्रंथों में। और ये सचित्र मोटा टाइप ये यहां से प्रकाशित है। इसके कौन है संपादक? हनुमान प्रसाद पोदार चमनलाल गोस्वामी, और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके आपको दिखाते हैं 28-29 पृष्ठ पे। ये है पहला स्कंद, संक्षिप्त देवी भागवत देवी पुराण, और 28 पृष्ठ पे यहां व्यास जी, राइटर ऑफ द ऑल पुराण एंड वेद, नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था। देवादिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं, लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं, दिव्य कौस्तुभ मणि उनकी शोभा बढ़ाती है, वे शंख चक्र गदा लिए रहते हैं, पीतांबर धारण करते हैं, 4 भुजाएं हैं, वक्ष स्थल पर श्री वत्स का चिन्ह चमकता रहता है, वे चराचर जगत के आश्रय दाता है, जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता हैं। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि यानी विष्णु जी महान तप कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी, भूत भविष्य एवं वर्तमान के सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं। भगवान
फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवता के आराधना में ध्यान मग्न है? मुझे असीम आश्चर्य तो ये हो रहा कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि उनसे कहने लगे, ब्रह्मन सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूं। देवता, दानव और मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूं, संकर संहार क्या करते, किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने, पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है इसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है। वे कहते हैं कि संसार की सृष्टि करने के लिए तुम में राजसी शक्ति का संचार हुआ है, मुझे सात्विक शक्ति मिली है और रुद्र में तामसी शक्ति का आविर्भाव हुआ है। उस शक्ति के अभाव से तुम इस संसार की सृष्टि नहीं कर सकते, मैं पालन करने में सफल नहीं हो सकता और रुद्र से भी संहार कार्य होना भी संभव नहीं। ब्रह्मा जी, हम सभी उस शक्ति के सहारे ही अपने कार्य में सदा सफल होते आए। सुवर्त प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण में तुम्हारे सामने रखता हूं, सुनो। यह निश्चित है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं शेष नाग की सैया पर सोता हूं और सृष्टि करने का अवसर आते ही जाग जाता हूं। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूं, उस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानों के साथ युद्ध करता हूं, अखिल जगत को भय पहुंचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। फिर यहां बताया है, मुझे सब प्रकार से शक्ति के यानी दुर्गा के अधीन होकर रहना पड़ता है। उन्हीं भगवती शक्ति का यानी दुर्गा जी का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूं, मैं उसी की भक्ति करता हूं, साधना करता हूं। ब्रह्मा जी, मेरी जानकारी में, मेरे स्पिरिचुअल नॉलेज में इन भगवती शक्ति से यानी दुर्गा जी से बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं, भगवान नहीं। अपने आत्मा श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, नारद और व्यास जी के ज्ञान के सतर का अपना पता लग गया कि ब्रह्मा जी तो श्री विष्णु जी को सर्वेश्वर, सब जगत का रचनहार, सब का पालनहार बता रहा है, और विष्णु जी कह रहे हैं मैं तो दुर्गा से ऊपर कोई भगवान नहीं मानता, दुर्गा ही सब कुछ है और मैं उससे ऊपर किसी भगवान से, किसी देव से परिचित नहीं हूं, उससे ऊपर कोई शक्ति ही नहीं है। आ गया सत्र श्री विष्णु जी के ज्ञान का, और इन्हीं से ज्ञान प्राप्त है श्री शंकर जी को। अपने आत्मा श्री देवी जी कैसा ज्ञान रखती हैं, उनके पास ले चलते हैं आपको। ये देखिएगा 562 पृष्ठ पर 7वां स्कंद, इसी पवित्र पुराण का 7वां स्कंद, संक्षिप्त देवी भागवत 562 पृष्ठ पे देवी का द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश। देवी जी हिमालय राजा को ज्ञान बता रही है और ब्रह्म के विषय में जानकारी दे रही है, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज, पहले तो अपने विषय में बताया, फिर कहा है उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश स्वरूप सबके अत्यंत समीप में स्थित हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, यह तुम जानो। जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वही ये अक्षर ब्रह्म है, वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है और वही सबके मन है। वह यह परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो
और फिर भावनागत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाकर भेदन करो। प्रणव यानी ओम तो धनुष है, जीवात्मा बाण है और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। अब श्री देवी कह रही है कि एक ओम नाम का जाप करो, ब्रह्म पाने का उद्देश्य रखो, दैट्स ऑल। जीवात्मा तो साधना करे और ओम का जाप करे, ब्रह्म प्राप्ति का उद्देश्य रखे। आगे देखो स्पष्ट किया है, लक्ष्य कहा जाता है। उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने यानी ब्रह्म की ही भक्ति करें। देवी जी कह रही है दूसरी सब बातों को छोड़ दे। दुर्गा जी, देवी जी अपनी साधना को भी करने से मना कर रही है, केवल ब्रह्म की पूजा करो। और विष्णु जी कह रहे हैं कि मैं देवी जी दुर्गा से ऊपर कोई शक्ति नहीं मानता, कोई भगवान नहीं है, मुझे ज्ञान ही नहीं है। तो ये पार खाक होंगे जिनको हम एक समर्थ शक्ति और भगवान मान के पूजा करते थे, वो खुद कहते हैं दुर्गा से ऊपर कोई भगवान नहीं जानता, इससे ऊपर कोई शक्ति नहीं। और दुर्गा कह रही है कि ब्रह्म की पूजा करो और सब बातें छोड़ दो, मेरी पूजा भी छोड़ दो। तो क्या ज्ञान था विष्णु जी को और क्या ज्ञान था ब्रह्मा जी को? और शंकर जी भी उन्हीं से ज्ञान प्राप्त है। तो इनसे पता चलेगा, जो दास शब्द बोल रहा है और इस परमात्मा ने अपनी वाणी में लिखा है कि 88 नहीं गए और 2400 पर चौक और 3300 पर तलब है, कोई बकरा कोई बोक। सुर नर मुनिजन 33 करोड़ी, सुर 33 करोड़ देवता, ये काल के बंधे हुए हैं, इनको ऊपर का ज्ञान नहीं है। यही इसी की सत्य असत साधना जो इनके सत्र की उसको कर करके अपना जीवन यही व्यतीत कर रहे हैं। अब दुर्गा जी क्या बता रही है? उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का यही सुलभ साधन है। जिस प्रकार रथ यहां आते हैं, इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो ब्रह्म का, और इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे। ओम का जाप करो, ब्रह्म पाने का उद्देश्य रखो, उस ब्रह्म को पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। और वो कहाँ रहता है ब्रह्म? वह यह सबका आत्मा ब्रह्म लोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। अब देवी ने, दुर्गा जी ने ये स्पष्ट कर दिया है कि मेरी भक्ति भी छोड़ दो, केवल एक ब्रह्म की पूजा करो, ओम नाम जाप, उसका नथिंग एल्स। और वो कहाँ रहता है? ब्रह्मलोक में। बस देवी जी ने जो साधना बताई है वो अपने से भी अन्य भगवान बताया है ब्रह्म, उसका केवल एक ओम मंत्र बताया है। ओम मंत्र के जाप से कहाँ जाएगा प्राणी? ब्रह्मलोक में चले जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। इतना कल्याण हो सकता है ओम से। अब गीता ज्ञान दाता ये ब्रह्म है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञान दाता कहता है ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण मामनुसमरण ये परियाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। माम ब्रह्म, ये अनुवाद करता हूं ना, थोड़ी गलती कर रखी है इसमें। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है। आपको दिखाते हैं श्रीमद् भगवत गीता, देखिएगा। ये जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं और गीता प्रेस गुरुपुर से ये प्रकाशित है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में आपको दिखाते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 8 और श्लोक नंबर 13 में। इसमें हम संस्कृत भी पढ़ेंगे। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण मामनुसमरण ये प्रियाति तजंदेहम सयाति परमाम गतिम। ये क्या कहता है? माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है। ओम यह एक अक्षर है, नथिंग एल्स। ये प्रियाति तजंदेहम, जो शरीर त्याग कर जाता है ओम नाम का सिमरण करता हुआ, सयाति परमाम गतिम, वह ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। ये श्री देवी जी ने देवी पुराण में स्पष्ट कर दिया है। ओम नाम का जाप करने वाला ब्रह्म की साधना करता है
ब्रह्म को प्राप्त होता है, वो ब्रह्म लोक में रहता है। अब श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि ब्रह्मलोक में गए हुए साधक भी फिर लौटकर पुनरावर्ती माते हैं, उनकी जन्म मृत्यु होती है, वो मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते, पूर्ण मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सकते। देखिएगा श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के और श्लोक नंबर 16 में, हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती में हैं। यहां देखना, इन स्टार लगा रखे है, इस पे स्टार यहां है, अर्थात जिनको प्राप्त होकर यानी ब्रह्मलोक में जाकर पीछे संसार में आना पड़े, ऐसे पुनरावर्ती कही गई है। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब मनुष्य समाज में चली आ रही सभी परंपरागत भक्ति साधना को करता रहे, लेकिन फिर भी उसे जिंदगी में अंधकार के अलावा कुछ न दिखाई दे, जब डॉक्टर भी उसे जवाब दे दे और चारों ओर उसे केवल निराशा ही नजर आए, तो वह क्या करे? दर्शकों, इसका परिणाम यह होगा कि वह परेशान होकर नशे जैसी बुरी लत का शिकार हो जाएगा। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी हरियाणा के रहने वाले कृष्ण जी की। कृष्ण जी ने अपने जीवन में हिंदू धर्म में प्रचलित सभी भक्ति साधनाएं की। इन्होंने जप भी किया, व्रत भी रखे और तीर्थों की यात्रा भी की, लेकिन फिर भी इन्हें किसी भी विधि से सच्ची शांति और सुख की अनुभूति नहीं हुई। लेकिन दर्शकों, आज कृष्ण जी का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मुझे असली भक्ति का ज्ञान हुआ है। मैंने आज तक सिर्फ शास्त्र विरुद्ध साधना ही की थी, जिसने मेरे जीवन को अंधकार की ओर धकेल दिया था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई भक्ति साधना को अपनाने के बाद मेरा जीवन पूरी तरह बदल गया है। दर्शकों, आखिर कृष्ण जी ऐसा क्यों कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में प्रचलित सभी साधनाएं शास्त्र विरुद्ध हैं और संत रामपाल जी महाराज ही एकमात्र संत हैं जो आदि सनातनी भक्ति बता रहे हैं? आइए जानते हैं कि इसकी सच्चाई क्या है। सुनते हैं कृष्ण जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? कृष्णदास है जी मेरा नाम। आप कहाँ से आए हैं? मैं आट्टा गांव से, आट्टा जोरासी गांव से हूँ और मेरा जिला पानीपत है और तहसील समाल का है। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं हरिद्वार जाता था, लोगों को देखकर, मतलब मैं भी साथ में जाता था। लोग बहुत हरिद्वार जाते हैं और वहाँ साधुओं की सेवा में रहते हैं, तो मैंने भी जाके वहाँ साधुओं की सेवा की। साधुओं के मतलब लंगर में काम किया करता था और जो भंडारे होते थे वो भंडारे में जाया करता था। फिर मतलब कुंभ मेलों में भी गया मैं। कुंभ मेले मैंने हरिद्वार के करे, इलाहाबाद के करे और मैं सब ऊपर पहाड़ में भी जाया करता था। अपना गंगा जी में स्नान करना और मतलब ऊपर केदारनाथ पे जाना, ये करते थे हम। जो भक्ति साधना आप कर रहे थे उनसे आपको क्या क्या लाभ प्राप्त हुए? नहीं, लाभ तो नहीं प्राप्त हुए। ये है, मैं खेती बाड़ी करता था, खेती का काम करता था मैं। इसमें मतलब मेरे को लाभ नहीं हुआ, कोई ऐसा कोई लाभ मेरे को नहीं मिला। आप हिंदू धर्म की सारी परंपरागत साधनाएं कर रहे थे, तो इन सब साधनाओं को करते करते संत रामपाल जी की जानकारी आपको कहाँ से प्राप्त हुई? भाई, मेरे घर में टीवी था और मेरे घर वाले वो टीवी देखा करती थी। वो सत्संग सुना करती थी परमात्मा का, कबीर साहब का। तो वो बोले कि भाई इस संत को देखो, जो ये संत इतना ऊंचा ज्ञान दे रहा है, तुम इस संत के पास जाकर देखो। तो मैंने कहा अभी तो मैं संतों के पास ही जाता हूँ, हरिद्वार जाता हूँ, वहाँ भी तो संत है। वो बोले नहीं, इसका ज्ञान अलग है, इसका ज्ञान सबसे अनोखा है, तुम इसके पास जाके देखो। तो मैं बीड़ी पीता था, सिगरेट पीता था और मैं सुल्फा भी पी लिया करता था। तो मेरे घरवाले का विचार सुना मैंने, चलो मैं भी महा चल मैं देखता हूँ। तो मैंने देखा, टीवी पर देखा, गुरु रामपाल जी महाराज का वो चला करता था। तो मैंने वहाँ देखा तो गुरु रामपाल जी महाराज के जो विचार सुने तो बहुत उच्च थे। फिर मैंने देखा भाई ये साधु है ना, ये तो कुछ अलग ही बात कर रहा है। तो ये सतयुग की, कलयुग की और मतलब त्रेता की, द्वापर की, वो सभी बातें बताते थे। तो मैं सुनता रहा। तो एक बार ये राधा स्वामी की बात चल रही थी, तो राधा स्वामी की बात मैंने सुनी।
तो वो कुछ किसी को कुछ बताते थे, किसी को कुछ बताते थे। वो उनकी साधना सही नहीं थी। किसी की भी संत की मैंने ऐसी विचार नहीं सुने जो कोई सही रूप दिखा दे। तो मैंने सबके ही गलत रूप देखते थे। कोई पैसा मांगता था, कोई कुछ करता था, वो अपने अपने ही उसमें रखना चाहते थे। तो मैंने देखा भाई जब ये संत एक मोक्ष का मार्ग बता रहा है तो हमें मोक्ष मार्ग पे चलना चाहिए ना। भाई हम यहाँ नरक में आके क्या करेंगे? तो ये तो यहाँ तो नरक ही है, ये स्वर्ग नहीं है, ये सब नरक है। तो नरक में मेरे को बस रहना बस में नहीं था। तो परमात्मा की कृपा हुई कबीर साहब की। तो मेरे को मतलब मैंने सोचा भाई संत रामपाल जी महाराज से मैं जरूर मिलूं और उनसे देखूं वो क्या क्या भक्ति बताते हैं। फिर मैं 13 मार्च 2013 को मैं उनके आश्रम में गया। मेरे गोद में 2 बीड़िया के बंडल भी थे और सिगरेट भी थी और माचिस भी थी। तो उनने मेरा वहाँ झाड़ा लिया और बोले जी ये बीड़ी सिगरेट ये निकाल दो, ये हमारे यहाँ अलाउड नहीं है। तो हमने वो बीड़ी सिगरेट निकाल दी। फिर मैं अंदर चला गया। अंदर जाकर मेरे को सब भक्तों ने, वहाँ बहुत अच्छे भक्त थे, उनने मेरे को सब ने चाय पिलाई, बिस्कुट खिलाए और फिर बोले भाई भगत जी नाम ले लो। मैं बोला भाई नाम तो मैं अभी लेता नहीं, नाम तो मैं गुरुजी आएंगे जब उनसे बात करके जब लूँगा। तो शाम को सत्संग होया। फिर सबकी मतलब गुरुजी का आदेश लेने के लिए सबकी लाइन लगती थी। तो मैं भी उस लाइन में खड़ा हो गया। तो परमात्मा गुरुजी आए और गुरुजी ने सबको आशीर्वाद देते जा रहे थे। फिर मैं भी खड़ा था, मेरे को भी आशीर्वाद दिया। फिर वो मेरे से 10-15 फुट आगे चले गए। फिर वो वापस आए, सिर पर हाथ रखा और बोला बेटा तू आ गया है? मगा गुरुजी मैं आ गया। तो बोला तेरी भक्ति लाइन शुरू हो गई है, अब तू भक्ति कर। तो जब मैं वहाँ से मेरी भक्ति स्टार्ट हुई थी। सर आपने बताया कि टेलीविजन के जरिए आपको संत रामपाल जी महाराज की जानकारी मिलने के बाद सतलोक आश्रम बरवाला में आप गए और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा प्राप्त की। हमने सुना है कि जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम लेते हैं उन्हें कोई न कोई लाभ जरूर प्राप्त होता है। तो क्या आपको भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद कोई लाभ प्राप्त हुए? मेरे को बहुत लाभ हुए। मैं तो एक नरक में पड़ा हुआ बंदा था, मेरे को कुछ नहीं पता था। जो आमदनी होती थी, किसान हूँ और किसान खेती का काम करता था, वो सब ही मेरी मतलब नशे पते में सब चला जाता था। तो मेरा 2 लड़के हैं, एक लड़की है। मेरे लड़के जब स्टडी कराया करते पढ़ते थे तो वो गुरुजी के आने के उसमें उनको दोनों को नौकरी मिली। एक डॉक्टर है जो पशुओं का डॉक्टर है, एक प्रोफेसर है जो सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज में है। तो जब गुरुजी के हम शरण में आए तभी हमारे को सारा लाभ मिला। और इसमें मेरे को जीवन दान मिला। मैं अपनी दुकान से आ रहा, मैंने सत कबीर पेंट एंड हार्डवेयर स्टोर की दुकान कर रखी है बापोली में। तो वहाँ से मैं आ रहा था तो मैं अपने खेत के पास पहुँचा तो मैं मतलब धानों के देख रहा था। तो मेरा पता नहीं वो एक्सीडेंट कैसे होया, मेरी मोटरसाइकिल गिर गई और मैं सड़क पर जा गिरा। सड़क पर जा गिरने से मेरे सिर में चोट लगी। तो मेरे और रात को मेरे बच्चों ने देखा मेरे को, अगर मेरे पिताजी को चोट लग रही है। तो वो रात को उन्हें उठाया और डॉक्टर साहब के पास ले गए। डॉक्टर साहब ने बोला भाई अभी तो इसकी हालात ठीक है पर इसके हालात ख़राब हो सके हैं। तो मेरे को सुबह मेरे बच्चे मेरे को पानीपत ले गए और पानीपत ले जाकर मैं भर्ती करवा दिया। तो डॉक्टर साहब बोले भाई इसकी बचने की कोई उम्र नहीं है, इसके सिर में बहुत गहरी चोट है। तो वो बच्चे भी बेचारे, वो घरवाली भी रोने लग गई और बच्चे भी रोने लग गए। तो वो बोला भाई इसका ऑपरेशन मैं 72 घंटे के बाद कर सकता हूँ, अगर ये 72 घंटे तक जी गया तो मैं इसका ऑपरेशन कर सकता हूँ, नहीं मैं कोई ऑपरेशन नहीं करूँगा। तो वो बच्चे बोले जी ठीक है, नहीं हम इनको दिल्ली ले जाते हैं। तो 72 घंटे इंतज़ार किया। क्यों मेरे को जब मैं अस्पताल में भर्ती होया तो मेरे पास गुरुजी आ गए, गुरु रामपाल जी महाराज आ गए। मैं पढ़ा था, गुरु रामपाल जी महाराज बोले अगर बेटा तेरा कुछ नहीं होगा, तेरी भक्ति उम्र बढ़वा दी है और तू भक्ति कर। तो मेरा ऑपरेशन होया। फिर मेरे को उसमें धर्मराज के लोक में भी गया हूँ और धर्मराज के लोक में भी मैंने देखा बहुत बुरा हाल था और वहाँ सबकी परीक्षा ली जा रही थी, कोई नरक में भेज रहा था, कोई स्वर्ग में भेज रहे थे। तो वहाँ कबीर साहब आ गए और संत रामपाल जी महाराज आ गए। तो उन्हें कहा भाई इसकी भक्ति उम्र बढ़ा दो और इसको छोड़ दो। वो बोले नहीं जी इसकी तो 52 साल की उम्र है, इसकी भक्ति उम्र पूरी होगी। वो बोला नहीं अभी तो इन्हें भक्तियाँ स्टार्ट हुई है, इसकी भक्ति उम्र बढ़ाओ। तो उनके कहने से, गुरुजी के कहने से और परमपिता परमात्मा के कहने से मेरी भक्ति उम्र बढ़ाई गई। और मैं जब नीचे आया तो मेरे को तो अस्पताल वाले तो कहते थे ये तो कोमा में चलेगा, मैं किसी से बात नहीं कर सकूँ था, कुछ नहीं कर सकूँ था। जब मैं 14वें दिन मेरे सांस जागृत हुए तो वो सबका, डॉक्टरों को भी खुशी हुई और सब कहा भाई ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ऐसा नहीं हो सकता। वो मेरे से बोले भाई ऐसे कैसे होया? मैं बोला मेरे परमपिता परमात्मा ने और मेरे गुरुजी ने मेरे को दूसरा जन्म दिया है।
तो वहाँ से मेरे को दूसरा जन्म मिला जी। आज मैं दूसरे जन्म में हूँ और परमात्मा ने अपनी भक्ति दे रखी और भक्ति ही करता हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा प्राप्त करने के बाद आपको आर्थिक, भौतिक और शारीरिक रूप से लाभ प्राप्त हुए। यहाँ तक कि संत रामपाल जी महाराज ने आपको जीवन दान प्रदान किया। डॉक्टरों ने आपको ऑपरेशन करने से मना कर दिया था। हॉस्पिटल की सारी फैकल्टी कह रही थी कि आपका बचना मुश्किल है, लेकिन वहाँ भी संत रामपाल जी महाराज ने आपको फिर से जीवन दान दिया। तो जो श्रद्धालु आज आपको सुन रहे हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? भाई मैं तो क्या कह सकूँ, मेरे को तो जीवन दान मिला, फिर भी मैं प्रार्थना करता हूँ सब जन को, अगर आपने मोक्ष करवाना है, अगर इस आवागमन से पेंडा छुटवाना है तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ और संत रामपाल जी महाराज से नाम लो। धन्यवाद जी। सत साहिब। संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।